सूत जी कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित जो है शिकार खेलने जंगल में गए, और जब जंगल में गए ना तो एक मृग के पीछे इतने तेज से दौड़े कि सारे सैनिक छूट गए। अंत में मृग भी छिप गया। अंत में राजा रास्ता भटक गया, और जब उसे प्यास लगी तो जल अन्वेषण करते घूमते घूमते उसे समीक नदी के किनारे एक संत का आश्रम दिखा, कौशिकी नदी किनारे, और वो संत का आश्रम था समीक मुनि का आश्रम था। एक तो प्यास से व्याकुल था, चक्रवर्ती राजा था। द्वार पे आवाज लगाए तो कोई आवाज नहीं आया, क्योंकि समीक मुनि जो है उस समय ध्यान में बैठे थे भगवान के। जब अंदर गए तो किसी ने चक्रवर्ती राजा को न बैठने को पूछा न पानी पूछा। तो राजा को शंका हो गया कि संत का झूठा मूठा ध्यान लगाया कि सचमुच का ध्यान है। परीक्षा करने के लिए एक तो जल प्यास से व्याकुल थे, ऊपर से कोई बैठने को नहीं पूछा, तो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने बाण की नोक पे मरे हुए सांप को समीक मुनि के गले में डाल दिया और राजा चला गया। इस घटना को एक ऋषि पुत्र देख रहा था। दौड़ के जा करके कौशिकी नदी किनारे उस समीक मुनि का बेटा जिसका नाम है श्रृंगी, वो खेल रहा था, और जा करके बताया कि अरे तू यहाँ खेल रहा है, वहां एक राजा तेरे पिता का अपमान कर दिया और मरे हुए सर्प को उसके तेरे पिता के गले में डाल दिया। यह सुन करके श्रृंगी ऋषि इस बालक को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि कौशिकी नदी का जल हाथ में उठा करके संकल्प करते हुए कह दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षक सब समय हनि। जिसने इस मर्यादा को उल्लंघन किया है, ऐसे राजा को 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। और दौड़ करके श्रृंगी आकर के अपने पिता के चरणों में रोने लगा। जब समीक मुनि का ध्यान टूटा तो सामने बेटे को बैठे देखा, अपने गले में मरे हुए सर्प को देखा तो सर्प को निकाल करके समीक मुनि ने फेंक दिया। जब श्रृंगी ऋषि ने बताया कि मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है कि 7 दिन के भीतर उसे तक्षक सर्प काटेगा, तो समीक मुनि ने श्रृंगी बालक को डांट लगाई, अरे ऐसा चक्रवर्ती राजा आज के बाद न संसार में कभी होगा और न कभी हुआ है। और अपने एक शिष्य को खबर भेजवाया कि जाके राजा को बताना कि 7 दिन के भीतर उसकी मृत्यु है। जाकर के गोमुख नाम के शिष्य ने राजा परीक्षित को जाकर बताए। तो राजा परीक्षित उसी समय भगवान का कृपा मान करके अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक संत का वेश धारण कर लिए। और जब उसके बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, तब उसने कहा कि इतने दिन हो गए राजपाट करते, मुझे कभी भगवान का भक्ति करने का समय नहीं मिला। आज भगवान मुझे भक्ति करने का समय दिए हैं। सोचो राजा ऐसा होता है। और कभी हमारे साथ होता, कभी बच्चे पूछते कहाँ जा रहे, तो पहले कहते मरने जा रहा हूं, प्रेम से कहो श्री राधे। राजा ने कहा भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। राजपाट छोड़ करके उसी समय राजा परीक्षित जो है अपने मन में 2 प्रश्न लिए। पहला प्रश्न, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए।